माधवी की मायके जाकर राखी बांधने की अतीव इच्छा इस साल पूरी हुई। 5 सालों के बाद वो सपरिवार आगरा पहुंची थी। इसके पहले अपने पति के साथ यूएसए में रहती थी और पिछले 2 साल कोरोना के कारण मायके नहीं आ पाई। मगर इस बार तो मम्मी पापा के बाद का पहला रक्षाबंधन था। कोरोना ने उन्हें उससे छीन लिया था। यूएसए से दिल्ली और फिर आगरा, इतने लंबे सफर की थकान के बाद जेट लैग भी था। सोने की कोशिश के बावजूद भी सारी रात नींद नहीं आ पाई। सुबह सुबह आंख लगी थी कि रसोई घर से आती खटर पटर की आवाज से चौंक गई। अरे, इतनी सुबह कौन है? दीवार पर लगी घड़ी पर निगाह पड़ी तो अभी 5 ही बजे थे। अरे, ये तो माँ के उठने का टाइम है। मगर माँ यहाँ कैसे? हड़बड़ाकर उधर गई तो वो देखती है भाभी सुनंदा उसकी पसंद का खाना बनाने की पूरी तैयारी में थी। स्नेह से वो दौड़कर उनसे लिपट ही गई। ये क्या भाभी, इतनी सुबह से चुट गई आप तो? मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ। चाय शाय निपटा कर हम दोनों मिलकर बनाएंगे ना खाना। अच्छा दीदी, भैया से डांट खिलवाओगी अब आप? इतने वर्षों बाद बहन आई है और चौके में जोत दिया। अभी तो आराम करो आप। सो भी नहीं पाई आप रात भर ठीक से, मुझे पता है। माधवी हैरानी से भाभी की ओर देखने लगी। इतने वर्षों में माँ के बाद किसी ने उसे इतने ध्यान से देखा कि उसे देखकर बता दिया कि वो सारी रात सोई है या नहीं। माधवी चाय पीते हुए बोल पड़ी, भाभी मैं नहा धोकर आती हूँ। दही बड़े और मालपुए मैं बनाऊंगी। सुनंदा मुस्कुराकर बोली, जी आप 2 दिनों के लिए तो आई हो। मायके का सुख भोगो। सारी जिंदगी किचन में ही तो काम करना है। भाभी के लाख मना करने के बावजूद माधवी नहीं मानी और किचन में अपनी भाभी की मदद कराने लगी। दोनों ननद भाभी ने मिलकर जल्दी से खाना बनाया और फिर राखी की तैयारियां करने लगी। दोपहर में सब खाने बैठे। दही बड़े मुंह में डालते ही भैया बोल पड़े, वाह वाह, आज तो सालों बाद अम्मा के हाथ का स्वाद मिला है। दही बड़े हैं या मक्खन बड़े, इतने मुलायम और नाजुक, बिल्कुल अम्मा जैसे बनाती थी वैसे। भाभी कचौड़ी देते हुए बोली, सब कमाल अपनी माधवी का है। अभी भी लगी पड़ी है। काम करने को इतना मना किया मगर फिर भी नहीं मानी। ये सुनते ही भैया आश्चर्य से बोले, मधु तू तो बहुत छोटी थी जब अम्मा ये सब बनाती थी। बड़े होकर तो तू हॉस्टल चली गई थी, फिर माँ के हाथ की ये रेसिपी कहाँ से सीखी तूने? भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो खुशी से बौरासी गई और एक बोल से मालपुआ निकालकर उनके मुंह में ठूंस दिया। वो निहाल हो गए और जेब से 500 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए बोले, आज तो तूने अम्मा की याद दिला दी। खाने का स्वाद इतना अच्छा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है सामने अम्मा खड़ी हो गई है। मम्मी पापा को याद करते हुए दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू थे। भाभी माहौल को हल्का करने के लिए स्नेह से बोल ही पड़ी, और आपने आज बाबूजी की याद ताजा कर दी। हम लोग कुछ बढ़िया बनाते थे, वो इसी तरह खुश होकर आशीष देते थे और नोट पकड़ा देते थे। क्यों, है ना माधवी? माधवी रुआंसी होकर बोली, माँ बाबूजी के जाने के बाद तो भैया भाभी आपसे ही मेरा मायका है। आप ही के अंदर माँ बाबूजी की छवि बसती है। ऐसे ही सदैव हंसते मुस्कुराते मेरे मायके को आबाद रखना। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। माधवी दौड़कर उनके गले लग गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।